युवा साथी यहाँ उपस्थित है, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका मोबाइल लालटेन से चार्ज होगा? यहाँ महिलाएं जो उपस्थित हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके रसोई का जो मिक्सी ग्राइंडर चलाती है वो लालटेन से होगा? चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज का ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह देश तय करेगा कि भारत में जो विकास की गति तेज हो रहा है या उसे कब होगा, इसका लड़ाई है। गरीबों को न्याय मिलेगा या न्याय मिलेगा, इसकी लड़ाई है। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे नीतीश कुमार जी इस देश को, इस राज्य को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। दूसरे लोग 65-70 वर्षों तक रहे, देश को, राज्य को नीचे लाने का काम किया। तो जो आदमी विकास की देश को, राज्य को आगे ले चल रहा है, उसी का चुनाव है, कोई साधारण चुनाव नहीं है। और हमारे देवेश ठाकुर जी बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी है, नौजवान तो है नहीं, लेकिन गरीबों के लोगों के लिए बराबर मुस्तैद रहते हैं। और वो हमारे एनडीए के प्रत्याशी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी है, आदरणीय नीतीश कुमार के प्रत्याशी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने इस राज्य को शिखर पर पहुंचाने का काम किया, विकास की दरिया बहाने का काम किया, घर घर पुल बनाने का काम किया और नौकरी में आरक्षण देने का काम किया, पंचायती राज में आरक्षण देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इस देश को 70 वर्षों में जो विकास का दर था 10वां, उसको 5वें स्थान पर पहुंचाने का काम किया। उसको नरेंद्र मोदी आदरणीय इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी को पहले अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से व्याकुल रहते थे, आज के तारीख में नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति उत्सुक। तो इस देश को दुनिया में स्थापित करने का आदरणीय नरेंद्र मोदी ने काम किया। गरीबों को 80 करोड़ जनताओं को 80 करोड़ जनताओं को भोजन देने का काम, 5-5 लाख जिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। जब कोरोना काल आया, दुनिया के कोई देश ने दवा बनाने का ना काम नहीं किया, सिर्फ नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ जनता हो, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भेदभाव न रखा, सभी को बचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। आप समस्त लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय साथी और आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय चिराग पासवान जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने तीर छाप लेकर के आपके बीच में भेजा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि यहां लालटेन जल रहा है, वहां लालटेन जल रहा है। अरे कहीं लालटेन नहीं जल रहा है, कहीं नहीं लालटेन जल रहा है। लालटेन छाप को तो 2009 में ही इतना तीर चलाया गया कि लालटेन छाप का शीशा ही चकनाचूर हो गया। साथियों, चकनाचूर हो गया। इतना ही नहीं हुआ, जब फकफका के वो जल रहा था तो 2014 में इतना तेज आंधी आई कि वह बूत गया साथियों, बूत गया। पुनः 2019 में तीर छाप लेकर के हमारे बीच में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भेजा तो इतना तीर चला कि उसका पेंदी सहित उड़ गया। तो कहीं है नहीं है लालटेन, हमारी आदत है। मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगातार अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने की आदत हम तमाम एनडीए के साथियों को है। और इस बार भी जो पीछे 2019 में रिकॉर्ड बना था उसको निश्चित रूप से तोड़ने का काम हम करेंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यों की चर्चा करूं तो 547 प्रकार की योजना 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण लिया तो बिहार में एक एक कोने में एक जगह पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए भी और अग्री पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए भी लाने का काम किया। उस कामों की मैं चर्चा नहीं करता चाहता, मैं यह सिर्फ बताना चाहता हूं, यदि पुल पुलिया की बात करेंगे तो बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह के नदी से घिरा हुआ यह
क्षेत्र निश्चित रूप से आज पुल पुलिया देखेंगे तो वहां जाएंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है साथियों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सामाजिक बैठिए आप बैठिए ना, सामाजिक सुधार की बात मैं करना चाहता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सामाजिक सुधार का काम किया और सामाजिक सुधार करने के कारण ही आज जिला परिषद के अध्यक्षा हमारी एक माली की बेटी बैठी हुई है। तो आप जानते हैं बघाड़ी में किस समाज की बेटी मुखिया बन के बैठी हुई है, तो आप जानते हैं बेलाही नीलकंठ में एक महार जात की बेटी बैठा मुखिया बन के बैठी हुई है। ये है सामाजिक सुधार की बात। आज आपको मैं बता करके गर्वान्वित महसूस करता हूं कि आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना करा करके पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया को रोशनी देने का काम किया है। और जाति जनगणना एक वास्तव में जाति की गिनती नहीं है, वह एक साथ एक मुश्त राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना है। एक्सरे है सामाजिक न्याय का, एक्सरे है आर्थिक न्याय का। इन सभी बिंदुओं पर आदरणीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 2005 से पहले बिहार कितने में चल रहा था, तो 24,000 करोड़ से बिहार चल रहा था। और आज कितने से चल रहा है, तो 268,000 करोड़ से चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई गांव नहीं, कोई टोला नहीं, कोई टपरी नहीं, कोई समाज नहीं जो वंचित रह गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहां था बिहार और कहां है बिहार। और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में यदि आप विश्वास करते रहेंगे तो कहां जाएगा बिहार। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अपने नेता का अभिनंदन करते हुए आप सभी साथियों का इनकलाब बोलते हुए अपने बाडी को विराम देता हूं। पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका मोबाइल लालटेन से चार्ज होगा। यहाँ महिलाएं जो उपस्थित हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके रसोई का जो मिक्सी ग्राइंडर चलाती है वो लालटेन से होगा। क्या घर का एसी लालटेन से चलेगा। क्या आपका पंखा लालटेन से चलेगा। क्या आपके घर का मरकरी लालटेन से चलेगा। नहीं चलेगा तो फिर वोट क्यों लालटेन को देंगे। इसलिए मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना एक एक वोट 20 तारीख को तीर छाप के सामने वाले बटन दबाकर परम आदरणीय हमारे जो देश ही नहीं बिहार में अपना परचम लहराने वाले आपके चहेते और हमारे चहेते और माननीय मुख्यमंत्री के चहेते उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर जी को वोट दे करके विजयी बनाकर दिल्ली के सांसद भेजने का काम करेंगे। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आपने हर बार मेरी बात मानी है। मैं आपकी सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का काम की हूँ। और अगला प्रोग्राम हमारे और आपके विकास पुरुष महोदय का पुपरी में होने वाला है। मैं वहां आपके बीच में फिर उपस्थित रहूंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 3 महीने से लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोग का काफी समर्थन मिल रहा है। आप लोगों को भी देख के हमको लग रहा है कि काफी समर्थन आप लोगों को देने वाले हैं और विजयी बनाने वाले हैं आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को, जो बिहार परिषद के सभापति भी है। आप लोग इनको जिताकर केंद्र में भेजने के काम कीजिए ताकि सीतामढ़ी का विकास हो सके। जो सीता असली बनने जा रहा है, पर्यटन स्थल बनने का हम हो करेंगे आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी। जो सीता मैया का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास को देख ही रहे हैं, कितना विकास बिहार में हो रहा है। आज उनका कर चुकाने का समय आ गया है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को जो दिया है जो आज तक कोई नहीं दिया है। इतना पुल पुलिया, इतना बच्चे को शिक्षा दिए हैं। जो लड़की शिक्षा कर देने जाती है, गरीब हो अमीर हो इसमें फर्क नहीं लगता है कि कौन गरीब है कौन गरीब है। और इतना भी कहना चाहूंगी मैं कि जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का काम किए, मुखिया बनाए, वार्ड मेंबर बनाए और जिला परिषद के अध्यक्ष आदि पिछड़ा सभी को आगे जो पिछली पंक्ति पर खड़े हैं उनको भी आगे लाने का काम किए आदरणीय नीतीश कुमार जी। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपना समर्थन हमें भी दिया, इसीलिए आज मैं खड़ी हूँ। एक कविता मैं बोलना चाहूंगी कि घर बने गरीब की कुटिया की रक्षा हो, घर बने गरीब की कुटिया की रक्षा हो।
मंदिर तिलक कमंडल, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। खेत में सोए किसान की खटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाओ कि बिटिया की रक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 2005 से पहले हम लोग पटना जाने में क्या स्थिति था, जो कटौझा पुल जाने में हम लोगों को 3 बार 4 बार नाव से नैया से पार करना पड़ता था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का दिन है कि सीतामढ़ी से पटना जाने में 2.5 से 3 घंटा समय लगता है। सीतामढ़ी में पहले क्या स्थिति था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का दिन है कि आज मेडिकल कॉलेज का निर्माण सीतामढ़ी में हो रहा है। जानीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बलाई में इंजीनियरिंग कॉलेज है, सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का देन है। पहले बिजली कितना रहता था, कब बिजली आया, कब बिजली चला गया, कोई पता नहीं चलता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का दिन है कि आज पूरे बिहार में गांव से गवई में 20 से 22 घंटा बिजली रहता था। पहले अस्पताल का क्या स्थिति रहता था, अस्पताल में 5 से 10 आदमी इलाज कराने जाता था, आज 2 से 4 हजार आदमी सभी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने जाता है। तो यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का दिन है। लगातार विकास का काम करने का काम किए, शिक्षा में लगातार टीचर बहाली का करने का काम किए, रोड बनाने का काम किए, पुलिया बनाने का काम किए, डुब्बा पुल बनाने का काम किए, लगातार विकास का काम किए। आज हम इन्हीं बातों को कहते हुए, समय का कमी है, आदरणीय हमारा जो इंडिया के शानदार जानदार और ईमानदार 22 साल से आपका जो सेवा करते रहे, कोई किसी का आरोप आज तक 22 साल देवेश चंद्र ठाकुर पर नहीं लगा है। चाहे विकलांग का 3000 से ऊपर रिक्शा बांटने का मामला हो, चाहे गरीब विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कराने का मामला हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला हो, या सुदूर इलाज कराना चाहिए एम्स में मामला हो, या पीएमसीएच में गरीब बच्चा से कहता है कि देवेश बाबू हमारा इलाज करा दीजिए, तो देवेश बाबू उसी समय उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर को फोन करते हैं। इसलिए एक एक आदमी ईमानदार प्रत्याशी जो हमारे देवेश चंद्र ठाकुर है, इसी रेणु सैदपुर के लाल है, इसी रेणु सैदपुर की धरती है। तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ऐसे सबसे ज्यादा वोट से सीतामढ़ी जिला में रिकॉर्ड वोट कर देवेश बाबू को जिताइए और दिल्ली में बजाइए। जो यहाँ का जो विकास छूटा हुआ है, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे या जिस तरह माँ सीता का मैया राम मंदिर से अयोध्या में बन गया, उसी तरह से हमारे देवेश बाबू संकल्प लिए हैं कि हम जीत कर जाएंगे तो माँ सीता का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 72 करोड़ रुपया दिया गया है। मुख्यमंत्री जी 72 करोड़ से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को भव्य सीतामढ़ी में मंदिर बनाना चाहिए। इसके लिए एक एक वोट देवेश बाबू को दीजिए और 20 तारीख को जिताने वोट दीजिए और जिताने का काम करिए और दिल्ली भेजने का काम करिए। इन्हीं बातों को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जननी मां जानकी की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए देवेश बाबू को कैंडिडेट बना करके भेजने का काम किया है कि सीतामढ़ी लोकसभा में जो भी काम अधूरा बचा हुआ है उसकी सारी जिम्मेवारी लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भेजने का काम किया है। कहा है कि जाइए देवेश बाबू और सीतामढ़ी का कायाकल्प करके और आप आइए। इसलिए आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी, आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी के समर्थन के उम्मीदवार हैं आदरणीय नेता श्री देवेश बाबू। इसलिए मैं सब लोगों से आग्रह और विनती के साथ करना चाहता हूं कि 22 सालों से इन्होंने सेवा किया है, कोई दाग इन पर नहीं लगा है। इसलिए देवेश बाबू के यहाँ न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक ही है, बिहारी, हिंदुस्तानी और इंसान। इसलिए देवेश बाबू को 20 तारीख के दिन चुनाव है, इसलिए तीर छाप पर बटन दबा करके और
भारी से भारी मतों से विजयी बना करके और दिल्ली भेजने का काम कीजिए। और 4 तारीख के दिन काउंटिंग है, इसलिए 4 सीतामढ़ी की जनता ने मन बना लिया है कि देवेश ठाकुर को 4 लाख से जिता करके सीतामढ़ी से भेजने का काम करेंगे और सीतामढ़ी से जीत करके देवेश ठाकुर जी जाएंगे। मैं यही शब्दों के साथ मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग हाथ उठा करके देवेश बाबू का समर्थन कर दीजिए कि अभी चुनाव जीत गए, सब लोग हाथ उठा के समर्थन कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।